जब से गुलजार ने डाली है इनायत की नजर, कांच के टुकड़े हैं हीरों में गिने जाते हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहाँ जा रहे हैं? ए बड़े मियाँ, ए बड़े मियाँ, कहाँ जा रहे हैं? आपको काम क्या है? जलसा क्यों सजाया आपने? सुनने के लिए कि भागने के लिए? यहाँ एक मौलवी उठता है, दो तीन आदमी को लेकर चला जाता है। बुढ़ा हो गया आदमी, अकल नहीं। भाई साहब, आप दो आदमी जो दोनों समझी सर जोड़ के बैठे हैं, रिश्ता तय हो जाएगा अल्लाह ने चाहा तो। आप लोग भी आगे आ जाइए, इस इरादे से आइए कि मौला मेरी बेटी मेरे बेटा का रिश्ता तय करा दे। हाय हाय हाय, उनको कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं, लेकिन दोनों समझी का हाल वही। नहीं नहीं नहीं, उनका तो उनकी उम्र ऐसी है जो माफ की जा सकती है। अच्छा, एक शेर मैं भी पढ़ता हूँ तरन्नुम में, आप लोग सुनिएगा। कितने लोग सुनेंगे जरा हाथ उठाइए। अब तक होश नहीं है, आप बड़ी बेहोशी से काम ले रहे हैं। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है। क्यों अनवर मियां? नहीं, सब लोग चले जाए कमेटी के, सिर्फ मैं स्टेज से उतरूं उस वक्त कमेटी के हर आदमी को मेरे गाड़ी के नजदीक रहना चाहिए, वरना मैं पलट के आके माइक पकड़ लूंगा। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है। लहक के बोल 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 बोल। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। दोनों हाथ हवाओं में लहरा कर जोर से बोलो, मौला रात के इस सन्नाटे में तेरे जितने बंदों ने हाथ हवाओं में लहरा कर तेरी पार्टी बयान की है, सबों को मदीना शरीफ का मुसाफिर बना देना। जोर से बोलिए आमीन। अनवर साहब उधर जाके बैठ गए, उनको बुलाया जा रहा। जितना शायर उठ के स्टेज से जाता है ना, सब मोबाइल करके बुलाता है कमेटी वालों। मैंने जो पढ़ा वो अच्छा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, दो चार और छूट ले लीजिए, बाद में हमको देते रहिएगा। तो अगर इस समझौते के साथ आप जा रहे हैं तो जा सकते हैं। बहरहाल थोड़ा सा कर्म कीजिए, वरना मैं इस मामले में बहुत बेबाक हूँ। मैं अपने मजमे को अपने कंट्रोल में करके बोलता हूँ। ये मेरा अपना एक मिजाज है, और अब तक मैं आपको परख रहा हूँ। बोलना तो आपको है ही है, आप बोलिएगा, मजबूरन बोलिए या मसरूरन आपको बोलना होगा। इसलिए कि मैं उस गौसे आजम का गुलाम हूँ जो कब्रिस्तान से गुजर जाए तो मुर्दा पीछे पीछे दौड़ जाए। गुलाम गौसे आजम खड़ा हो तो मुर्दा दिलों में जिंदगी की लहर न दौड़े, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जरा दूर मैं सारे अराकीन को पैगाम रज़ा कॉन्फ्रेंस के जितने भी अराकीन हैं, उन नौजवानों ने अहले सुन्नत को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और एक शेर उनको सुनाता हूँ। अगर वो लोग गौर से सुन लें तो मेरे इस शेर पर उन्हें बहुत ही उनकी हौसला अफजाई होगी। औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, लहक के बोलिए बोलिए। औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उन्हें अपनी मंजिल नजर आती है आसमानों में।
बड़ा जोर से। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बेकार जगह में फंस गया। शायद मेरी 45 साल जिंदगी का की ये पहली रात होगी जहां कब्रिस्तान के मुर्दों की जमात में बैठा, वरना 5 आदमी भी अगर मेरी तकरीर में होता है या 50 लाख आदमी होता है, उसकी जबान खामोश नहीं होती है। यहाँ भी बोलेंगे लोग, बोलिए बोलिए बोलेंगे, कब बोलेंगे? रात के 12 से ज्यादा बोलिए भाई, बोलिए सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम रजा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। मैं सारे अरकान, मुआविनीन, सदर, सेक्रेटरी, खजांची, जितने नौजवान हैं, सबों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने उन मुक़द्दस उलमा को जो इन हज़रात की क़यादत करके आज की इस पैगाम रज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। जमात अहले सुन्नत की बहुत सारी अजीम और मुक़्तदर शख्सियतों को इकट्ठा किया, जिनमें गुले गुलज़ार तहरीयत शाह जुनाब अली अलैहि रहमतो व रिज़वान के एक गुलसिता को, एक फूल को, जरा जोर से बोलिएगा, जोर से बोलिए, एक फूल को जिसकी खुशबू बहुत दूर तक महसूस की जाती है, उसको सामने लाया, जिसको अभी आपने नकीब आज़म हिंदुस्तान, हमारी जमात का वो अजीम नकीब जो हम लोग एक आध जुमला सोच के बोलते हैं, वो उतनी देर में कई अशार कर जाते हैं, जिसका नतीजा यह है कि उन्होंने सवाने आला हजरत को मंजूम तौर पर आपके सामने मंजूम सवाने हैं आला हजरत, और बहुत ज़ख़ीम। इनसे पहले भी कई शोरा ने, मगर उनके कुछ चैप्टर छपे, कुछ खत्म हो गए, कुछ छपे, कुछ खत्म हो गए, और कुछ के अभी तक उनकी अलमारी में बंद हैं। मगर अल्लामा महबूब गौहर साहब का मंजूम सवाने है आला हजरत इस वक्त अलमारी के कैमरे से निकलकर मोमिनों के ज़हनो दिमाग में आ गया। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जोर से बोलिए आमीन। आनी वल पीरे कामिल शहजादा हुजूर उमर मिल्लत खानकाह जुनाबिया के साहिब सज्जादा हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा कामिल साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया वल आलिया तशरीफ़ ला चुके हैं। कुछ नासाज़गी तबीयत की बुनियाद पर अब बहुत जल्द स्टेज पर तशरीफ़ लाने वाले हैं। थोड़ी देर मोहब्बत से मुझको बर्दाश्त कीजिए। हज़रत अल्लामा मुफ्ती बशीरुल कादरी साहब वो भी किसी तरफ चले गए, इधर हज़रत अल्लामा मौलाना कौसर साहब भी अपना राह फ़िरार इख्तियार कर लिया, पता नहीं किधर हैं। अपनी ज़रूरत से फारिग होकर ये सब लोग स्टेज पर आएंगे, घबराइए नहीं। मैं एक ऐसा मरीज हूँ कि बहुत सारे लोगों को अपने गिरदो नवाह में बुला लिया करता हूँ। बहरहाल इधर हमारे मुक़द्दस उलमाए किराम की जलवा गरी है हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मजीद साहब। इन सारे मुक़द्दस उलमा की मौजूदगी में मैं एक एतराज़ कायम करता हूँ कि पैगाम रज़ा कॉन्फ्रेंस है, अब तक हमने रज़ा को नहीं समझा तो पैगाम रज़ा क्या समझ पाए। आप कहेंगे क्या कह रहे हैं? मैंने कहा रज़ा हैं कौन? तो हमारे उलमा फरमाएंगे रज़ा उसी को कहते हैं जो मुफ्ती नकी अली खां का बेटा 13वीं सदी के अवाखिर 14वीं सदी के अवाइल में फ़िक़्ह हनफियत का सबसे बड़ा माहिर था। उसी रात को हुजूर सैयदना आला हज़रत ज़रा ज़ोर से बोलिएगा मुजद्दिदे दीनो मिल्लत शैखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी कहते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं सिर्फ यहाँ से अलग हटकर इन जुमलों का इस्तेमाल करता तो पूरा मजमा नारों की गूंज में हमारी तकलीफ सुनता, मगर पता नहीं लगता है जितना सैलाब इससे पहले आया ये सब आप लोगों की होशमंदी को धुल के ले गया है। अब तो सैलाब कम आता है तो सरकारी तेगे अली के दीवानों की तरह बरेली के जुल्फ का असीर बनकर आपको मचल मचल कर सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। आज थोड़ा
तरीफ दीजिए। आपका नाम क्या है, जरा जल्दी से बोलिए। मोहम्मद अजीमुल्लाह साहब खड़े हो गए, आप मौलाना हैं? हाँ ना, बोलिए ना। मोहम्मद अजीमुल्लाह साहब ने कहा कौन मौलाना अहमद रजा की बात करते हैं? मैंने कहा उसी मौलाना अहमद रजा की बात करता हूँ जिसके लिए अभी बाबा धर्मपाल हजरत मौलाना बशीर साहब आगे क्या शास्त्री बरकाती बशीरुद्दीन साहब और उनके साथ इंशाल्लाह कुछ लगा हुआ। चतुर्वेदी नहीं, शास्त्री साहब, जिनका तारुफ बड़े हसीन खूबसूरत अल्फाज में कराया। मगर मेरा एक सवाल है, जिस आला हजरत को कहते हो उस आला हजरत के बारे में आप इतना ही जानते हैं कि वो इमामुल मुतकल्लिमीन थे, वो रईसुल मुहर्रिरीन थे? नहीं, आला हजरत अपने नबी के सच्चे आशिक़े रसूल थे। जोर से बोलो, जोर से बोलिए ना। जब आवाज बुलंद होगी तो अल्फाज और नुक्ते मेरे ज़हन में आएंगे। अगर आपकी आवाज स्पष्ट होगी तो मैं भी ऐसी टाल मटोल के अपना टाइम पूरा कर लूंगा और जो दूसरा काम है हमारा वो काम करके जल्दी से निकल जाऊंगा। लेकिन अगर आप कुछ सुनना चाहते हैं तो जोर से सुभान अल्लाह बोलते रहिएगा। जोर से बोलने में डबल सवाब है। आप बोलें उसका सवाब, आपके बगल वाला कोई अगर औंघा रहा हो और उसे भी आपकी आवाज सुनकर उसकी जबान से सुभान अल्लाह निकल जाए तो उसका भी सवाब आपको मिलेगा। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरेलवी के सिलसिले में ये उलमा हाजिर हैं, ये फरमाते हैं कि पहली तहकीक जो आला हजरत के बारे में आई वो ये आई कि 55 उलूम पर महारत रखते थे। कितने उलूम पर? 55 उलूम। जोर से बोलिए, कितने उलूम पर? 55। दूसरी तहकीक ये सामने आई कि 75 उलूम पर महारत रखते थे। तीसरी तहकीक ये सामने आई कि 105 उलूम पर महारत रखते थे। और अभी पाकिस्तान की एक जदीद तहकीक सामने आई है कि आला हजरत 122 उलूम पर महारत रखते थे। जरा जोर से पूरी दुनिया का आप तजरिया कीजिए, दौरे हाजिर में कोई ऐसा इल्म वाला नहीं मिलता जिसको 122 उलूम पर महारत हो। अगर वो इल्म वाला नजर आता है तो मुफ्ती नकी अली खां के घर में उनकी गोद का परवरदा इमाम अहमद रजा नजर आता। अरे भाई नारा क्यों नहीं लग रहा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा अजहरुल कादरी साहब क़िबला, नौजवानाने अहले सुन्नत कमेटी, सरजमीने फुलवरिया माधोपुर कैसो, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। हमारे क्या नाम है आपका? अनवर साहब। अनवर साहब खड़े हुए, इन्होंने कहा मौलाना बहुत आला हजरत मौलाना अहमद रजा करते हो। इन्होंने दिया क्या? इनकी तहरीक क्या? इनकी तहरीर क्या? मैंने अपने मुक़द्दस उलमा के तलवों की धूल को चेहरे का गाजा मला, अरीदा पेश किया। हजरत अब तो फंस गया हूँ मैं फुलवरिया में आकर, इसका जवाब कहाँ से दिया जाएगा? तो अल्लामा अब्दुल मजीद साहब खड़े हो गए, इन्होंने कहा बता आला हजरत पैदा कब हुए? मैंने कहा 10 शव्वालुल मुकर्रम 1272 हिजरी में पैदा हुए। तो हजरत महबूब गौहर फरमा उठे 1200 को अलग करो, 72 को अलग करो। आला हजरत की तहरीर भी समझ में आएगी, आला हजरत की तहरीक भी समझ में आएगी। जब मैंने दोनों को अलग किया तो अल्लामा अब्दुल मजीद पुकार उठे, इमाम अहमद रजा ने 72 फिरक़े बातिला से बचने के लिए 1200 से ज़ायद किताबों का ज़ख़ीरा अता फरमाया। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत। बोलिए, आप लोगों को समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? जरा आप लोग भी सुभान अल्लाह बोल दीजिए।
सुभान अल्लाह। मेरे लिए मत बोलिए। हर बार हाथ उठा के अपनी माँ और अपने बाप की मग़फ़िरत के लिए बोलिए। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आप अपने घर की दहलीज पर कदम नहीं रखेंगे अगर आज का जलसा रब की बारगाह में मकबूल हो गया तो आपके माँ बाप की मग़फ़िरत की ज़मानत बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जब आप सुभान अल्लाह, ये जो ख़वातीन, जरा माए बहनों से कहा जाए कि शोर गुल न करें, जा कहाँ रही है, उनको बैठना चाहिए। आई है जलसा सुनने। माए बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप बगैर दुआ में शरीक हुए जा रही हैं, आपको आना नहीं चाहिए था, आई है तो बैठकर इत्मीनान से जलसा समाप्त कीजिए। ये माँ बहनें अगर मेले में नहीं जाएं हजरत तो मेला बेकार है। ये मेले में जाती हैं, अल्लाह ताला इनको मेलों में जाने से बचाए। जरा रूह से बोल। और जो जा रही हैं अल्लाह ताला उनको कभी मदीना शरीफ जाने को नसीब न फरमाए, और जो बैठी हैं मौला सबको मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। अभी भी वापिस हो जाएं तो उनके लिए ये दुआ रहेगी, और अगर चली जाएंगी तो ये दुआ उनके लिए बाकी नहीं रह सकती। हमारे पास हज के बाद दुआओं का भंडार है, उसमें बहुत सारी ऐसी दुआ है जो लोगों की बर्बादी के लिए है, और कुछ दुआएं हैं जो लोगों की आबादी के लिए। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन लोगों को जो लोग जलसों को बर्बाद करने के नजरिए से आए हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए, थोड़ा सा सहन करीब कीजिए। तो मैंने कहा कि 1200 किताबें आला हजरत ने 72 फिरक़े बातिला से बचने के लिए लिया। तैयब साहब, मोहम्मद तैयब साहब खड़े हो गए, कहा मौलाना अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह ने 9 शव्वाल को क्यों नहीं पैदा फरमाया, 10 शव्वाल को क्यों पैदा फरमाया, 11 को क्यों नहीं पैदा फरमाया, 12 को क्यों नहीं फरमाया। तो फिर हजरत महबूब गौहर खड़े हुए, कहा कादरी 10 वो सहाबिये रसूल जिन्हें सरकार ने उनकी हयात में जन्नती होने की बशारत अता फरमाई है, उसी 10 सहाबी की निस्बत से इमाम अहमद रज़ा को रब ने 10 शव्वाल मुकर्रम को इसलिए भेजा कि जा ए अहमद रज़ा तुम मेरे बंदों को जन्नती होने का पैगाम अता करना। अल्लाह क्या पैगाम है हजरत, वाह 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 वाह। आला हजरत ने पूरी जिंदगी वाह 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 हमें जो दिया है वो ये है कि इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, वो आग बुझा देगी जो आग लगाई है। जोर से बोलिए, जो आग, अरे जोर से बोलो, जो आग। मैं तो अब देखिए जैसे 2000 का नोट बंद होने वाला है, मोदी जी से गुजारिश कर रहा हूँ कि उसी दिन 10 और 20 का नोट भी बंद कर दीजिए। भारत में 10-20 का नोट बर्बादी के दहाने पर हम लोगों को पहुंचा देता, सामने रखा हो तो लगे कि करोड़ों रुपया है और गिनिए तो लाख भी नहीं पूरा हो पाता है। तो 10-20 का नोट खत्म होना चाहिए इंडिया से। अब तो डिजिटल इंडिया है, अब पैसे की क्या जरूरत है। हमारे पास तो मोबाइल है वही पुराना, नया मोबाइल होता तो कहते कि डिजिटल इंडिया के तहत 10 रुपया मुझको दे के शर्मिंदा नहीं कीजिए, मेरे अकाउंट पर भेज के आप अपना काम कर लीजिए। बहरहाल एक प्यारी बात और बता दूं, जोर से बोल। अच्छा, पैगामे रज़ा कॉन्फ्रेंस है, इसमें पैगाम दे दूं अगर माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। शास्त्री जी के पास तो बहुत सारा, इन्होंने तो पता नहीं, हमको अब तक समझ में नहीं आता है कि ये लोग कभी कभी बोलते हैं तो कहाँ से बोलते हैं, ये मेरे इल्म में नहीं, क्योंकि मैं जानता ही नहीं बोलूँगा। लेकिन हम हिंदुस्तान की रीत के एतबार से इतना जानते हैं कि हमारे हिंदू समुदाय में 2 तरह के पूजे का इजाफा है, एक लिंग का और एक भक्त का। जो भक्त पूजा करता है उसको भगवान कहते हैं, माज़अल्लाह मेरा रब कभी भगवान नहीं हो सकता, मेरा रब कभी भगवान, अरे जोर से बोलिए, नहीं हो सकता। इसलिए ये हमको अच्छा नहीं लगता, मगर कभी कभार कान हमारी खराब है
और बुजुर्गों ने जो हमें बताया है उसकी वजह से कान लगाए रहता हूँ कि कहीं कोई गलती हुई क़यामत के दिन पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, कम से कम हम तो अपने आप को बच जाएंगे। इसलिए मगर उन्होंने तौबा करके अपना दामन बचा लिया। इधर देखिए ही चतुर्वेदी साहब से मैंने कमरे में कहा तो इन्होंने कहा जो मंदिर है वही मस्जिद है, जो मस्जिद है वही मंदिर है। ला हौला वला कुव्वत। जहाँ अल्लाह की इबादत की जाए उसका नाम मस्जिद है, और जहाँ बुतों की इबादत की जाए उसका नाम मंदिर है। बुत कभी खुदा हो ही नहीं। अरे बोलिए, बुत कभी खुदा हो नहीं होगा। इसलिए आइंदा ऐसे जुमलों से अक्ल भी अपनी कबूल नहीं करती। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो दोनों चतुर्वेदी महाराज से मैं माफी चाहूँगा भरे मजमे, और अगर अच्छी लगी हो तो आइंदा इस तरह कहकर हमारी कौम को दलदल में फंसाने की कोशिश न करें जिससे हम पर कुफर आयद हो जाए। आप पर भी हो जाए उस वक्त फिर मसला टेढ़ा हो जाएगा। हम गली तो बड़ा अच्छा धर्रा, जब से इनसे हमसे ताल्लुकात हैं बड़ी मोहब्बत में इनसे करता हूँ, क्योंकि ये इतने बड़े माहिर हैं कि बड़े बड़े संस्कृत पढ़ने वालों के दांत खटते ये कर देते हैं। मैंने देखा है कई मौक़ों पर। अब आजकल तो जो लोग चतुर्वेदी आमतौर पर है वो तो ओम सोहा, यही बात मैंने कहा था झिटकैया में, तो 3 महीने तक एक चतुर्वेदी मुझको धमकी देता रहा, जबकि वो मेरे बेटा की उम्र का है। और वैसे वैसे खतीब कितने मेरे सामने पैदा हुए, और दवा की दुकान, चप्पल की दुकान, और कागज किताब की दुकान और कलम की दुकान करके बैठे हैं। 45 साल की उम्र है मेरी तकरीर की। कल भी मैं चल रहा था और आज भी चल रहा हूँ, और मुफ्ती आजम के लुकमे की करामत है। इंशाअल्लाह अपनी उम्र के आखिर लम्हे तक चलता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए मुझको इसकी परवाह नहीं होती कि कोई धमकी दे। धमकी तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े गुंडे देते, मगर हमें भी याद है कि बिहार का सबसे छटाया जो गुंडा है, उस गुंडों को मैंने अपने पाँव पे खड़ा किया और सर झुकाने पर मजबूर कर दिया। इसलिए ज़्यादा गुंडागर्दी शायद मुख्तलिफ लोग हमारे साथ नहीं करें, मेरी शराफत का नाजायज फायदा नहीं उठाएं। बहरहाल थोड़ा सा सहन अगर करीब हो तो थोड़ी सी बात आपको अर्ज करना चाहता हूँ। बोलिए, इजाजत है आप हज़रात की? तो जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। तो मैंने अर्ज किया कि आला हज़रत ने पूरी जिंदगी हम सबको जन्नती होने का पैगाम दिया। जरा जोर से बोलो। बरेली से जो मिशन चला है उसी मिशन को अगर तिरहुत कमिश्नरी में किसी ने आवाज कैद करके खुलाओं में फिजाओं में फैलाया है तो उसी बात का नाम सरकारे तेगे अली है। जहाँ जहाँ तेगे अली है वहाँ वहाँ पैगामे रज़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकार सुरकाई, मसलके आला हजरत अल्लामा अजहरुल कादरी साहब किबला। एक जुमला जो मैं अर्ज करूं, बोलिए इजाजत है। आगाज में मैंने कहा कि आला हजरत अपने नबी के सच्चे आशिक थे। आशिक तो उसको कहते हैं जिसकी हर अदा से महबूब की रजा का इजहार हो। बड़ा जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। क्यों खामोश, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। करम फरमाइए। ये जो अभी नोट आप अपने हजरत गुलाम गौस गजाली बरेलवी को नोट लुटा रहे थे, अरे बोलिए ना। सबसे ज्यादा हमारे अनवर बाबू, इधर हमारे नाम आपको भूल गए, सिद्दीक साहब और सारे नौजवान खूब नोट दे रहे थे। 10 का, 20 का, 25 का, 50 का और 100 का जो आते थे उधर से खुदरा कराने के लिए। और मौलाना कौशल इमाम साहब किबला उसको चेंज कर करके देते थे। ये जो नोट है उस पर तस्वीर है कि नहीं? अरे बोलिए ना। अभी भी नहीं आपको यकीन हो रहा था, आप ही लोगों ने जो दिया है मैं उसको देखा था। ये तस्वीर है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, तस्वीर है कि नहीं? पूरा मजमा बोलो ना यार। मगर ये तस्वीर तो है। अगर हम तस्वीर रखकर नमाज पढ़ते हैं तो उलमा फरमाते हैं नमाज नहीं होगी। मगर ये नोट अगर एक नहीं 1 करोड़ मेरे जेब में हो फिर भी नमाज हो जाएगी।
जिस वक्त हमारा मुल्क तन के गोरों मन के कालों के पंजाए जुल्मों इत्तिजाज से आजाद हुआ, उस वक्त पूरी दुनिया के सारे दारुल इफ्ता से इस्तिफ्ता किया गया कि इस मसलन भारत की करेंसी यानी नोट की शरई हैसियत कायम की जाए, इसे रखा जाए। बाबू अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? एक चाय बेचने वाले ने पूरे मुल्क को कंगाल कर दिया, अब दूसरा चाय वाला आया है, देखिए ये हमारे स्टेज को कंगाल करने को। अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये वार्ड मेंबर में भी न जीत पाए। अरे जोर से कहिए ना, ये वार्ड मेंबर में भी न जीत पाए जो दर्शकों को बर्बाद करने आया। थोड़ा सा सहन करीब कीजिए कि कहाँ से मूड इधर उधर बिगड़ जाता है, शैतान बीच में चला आता है। थोड़ा सा जहन अगर करीब है तो बोलिए, मैं समझा दूं। ये जो नोट की शरई हैसियत है जिसको इंडियन करेंसी कहते हैं, उसको आपके पास रखना जायज है या नहीं, आप उसको रख सकते हैं या नहीं। उस वक्त सारे दारुल इफ्ता से इस्तिफ्ता किया गया, देवबंद, सहारनपुर, हर जगह के मुफ्तियों ने जवाब लिखा, ये मसला ज़ेरे गौर है, फ़कत बंदा फला। गोया जहाँ जहाँ के लोग हमेशा ज़ेरे गौर रहते हैं, वहाँ के लोगों ने इस मसले को ज़ेरे गौर कहा। और जब मेरे आला हज़रत हज्जे बैतुल्लाह के लिए तशरीफ़ ले गए, उलमाए हरमैन शरीफैन ने मुहासरा किया। मुहासरा करने के बाद फरमाए, अर्ज़ किया, ए मौलाना अहमद रज़ा, ये तुम्हारे मुल्क का मसला है, इसको हल करो। आला हज़रत ने फरमाया, जितने सवालात कायम हो सकते हैं आप सब मिल के सर जोड़ के सवालात कायम करो, मैं उसका जवाब लिखूंगा। सारे उलमा इकट्ठा हुए, उन्होंने एक दो नहीं 12 सवालात किए। जब आला हज़रत ने कलम उठाया तो एक दो सफ़े पर नहीं लिखा, 63 सफ़ात पर मुश्तमिल एक किताब का तहरीर फरमा दिया, जिसका नाम रखा अल-क़िफ़्लुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम फ़ी अहकामे क़िरतासी दराहिम फ़क़त बंदा मोहम्मद अहमद रज़ा खां बरेलवी। ये तहरीर फरमा दिया। तो मेरा एक सवाल है, उलमाए हरमैन शरीफैन ने 12 ही सवालात क्यों किए? 13 क्यों नहीं किए? 14 क्यों नहीं किए? 11 क्यों नहीं किए? 10 क्यों नहीं किए? अल्लामा अब्दुल मजीद साहब क़िबला फरमा उठे, अरबी की किताबों पर जब हाशिया चढ़ाया जाता है, मुहस्सी हाशिया खत्म करता है तो 12 लिखता है। अब तक अव्वल हुद्दी के एतबार से आप उलट कर देखो, हज के आजाद 12 होते हैं, उलमा ने 12 लिखकर ये बताना चाहा। मौलाना अहमद रज़ा, अब 13वां सवाल कायम नहीं होगा, इसलिए उलमाए हरमैन शरीफैन ने 12 ही सवालात किए। मैंने अर्ज़ किया, ए मौलाना अहमद रज़ा, आपको 12 ही सवालात आपसे क्यों किए गए? तो इमाम अहमद रज़ा का इश्क आज भी पुकार कर कहता है, मैं जिस नबी की बारगाह में मुझसे सवाल किया गया वो मुस्तफा 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए, इसलिए 12 ही सवालात मुझसे किए गए। नारा लगाइए, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा अज़हरुल क़ादरी साहब क़िबला। ये देखिए हजरत कारी सज्जाद अहमद रज़वी एक और खतीब तशरीफ ले आए, माशाअल्लाह। हजरत मौलाना कारी सज्जाद अहमद रज़वी तशरीफ लाए सीतामढ़ी से चलकर। अल्लाह पाक इनकी आमद को बाबरकत बनाए। देखिए अल्लामा सज्जाद रज़वी साहब आ गए हैं। इनके आने के बाद अब आप समझ लीजिए कि मैं तकरीर नहीं करता हूँ। बहुत अच्छे हजरत, क्या पैगाम दिया आपने, वाह। अगर इजाजत हो तो इसका दूसरा जो पहलू है वो भी समझा लूँ। बोलिए इजाजत है तो हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। सुन लो, जो तकरीर मैं सुना रहा हूँ ये बरसों से नहीं सुन पाओ, थोड़ा सा सहन करीब है। आला हजरत इल्म के समंदर थे,
एक सफा पर लिख के रुक जाते, 2 सफे पर लिख के रुक जाते, 10 सफे पर लिख के रुक जाते, 20 सफे पर लिख के रुक जाते, 63 सफे पर ही आला हजरत ने कलम क्यों रोका? आला हजरत चाहते तो 100 सफा लिख डालते, 1000 सफा लिख डालते, मगर 63 सफे पर इमाम मोहम्मद रजा ने कलम क्यों रोक दिया? तो आज भी इमाम मोहम्मद रजा का जवाब मिलेगा। मुझे जिस नबी की बारगाह में सवाल किया गया, मुझसे जवाब तलब किया गया है, उस रसूल की बज़ाहिर जिंदगी 63 साल थी। मैंने 63 सफे पर कलम इसलिए रोका कि भारत के मुसलमान जब भी इंडियन करेंसी के सिलसिले में इस्लामी तहकीक देखे और मेरा ये किताबचा देखेंगे, 63 सफात पर जाकर रुक जाएंगे और उन्हें अपने नबी की 63 साल जिंदगी याद आ जाएगी। क्या बात है, क्या बात है हजरत, क्या बात है, क्या पैगाम दिया आपने, वाह 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 वाह। अब आप कहोगे आला हजरत का पैगाम क्या, तो वो भी सुना देता हूं। इजाजत? अरे बोलिए इजाजत? तो थोड़ी सी बेदारी चाय की तरफ कम, हमारी तरफ ज़्यादा, ताकि बात आपसे भी मैं हासिल कर लूं और दाद लेकर मैं अपने हौसले को बुलंद करूं, कुछ अपनी कौम को भी पैगाम रजा के ताल्लुक से प्यारा पैगाम। भारत में देखिए हमारे मोबाइल में मैसेज आता है कि नहीं आता? अरे बोलिए ना, आपके मोबाइल में आता है? मैसेज की 2 हैसियत होती, एक अच्छा मैसेज और एक खराब मैसेज। जो लोग शरीफ हैं वो लोग खराब मैसेज को डिलीट कर देते और अच्छा मैसेज को सेव कर लेते, और जो लोग शरीफ नहीं हैं वो तो कहिए अच्छे मैसेज को ही डिलीट करते हैं और खराब मैसेज को सेव करके देखते हैं। क्या गलत बोल रहा हूं? अरे जोर से बोलिए। भारत में एक मैसेज चला चतुर्वेदी साहब, अरे मोबाइल छोड़िए इधर देखिए, भारत में एक मैसेज चला थाना भवन से। वो मैसेज ये था, जो नबी है वो मर के मिट्टी में मिल गया। जैसे ये मैसेज ने पूरे भारत के गोशे गोशे में बदमज़गी पैदा की, तो बरेली के इमाम मोहम्मद रजा ने आवाज निकाली, अरे जालिम तू कहता है नबी मर के मिट्टी में मिल गए, मगर मेरा अकीदा ये है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आला हजरत ने फरमाया तू जिंदा है वल्लाह, खुदा की कसम तू जिंदा है। जरा जोर से बोल, जरा जोर से बोलिए। क्या इस पैगाम रजा कॉन्फ्रेंस में जितने लोग बैठे हैं उनका ये अकीदा है कि मुस्तफा जिंदा हैं? जरा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। मौला तेरे जितने बंदों ने मुस्तफा के जिंदा होने पर इस वक्त हाथ उठा के ताईद की है, मौला उसकी जिंदगी में बहार अता फरमा देना। जोर से आप लोग आमीन 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 बोलिए आमीन। अब आइए फिर कुछ दिनों तक इस जवाब के बाद लोग खामोश है, मगर जो लोग छुछुर लोजी आप लोग साइकोलॉजी, बायोलॉजी, जोलॉजी, कौन लॉजी समझाते, छुछुर लॉजी आप लोग नहीं समझते। हम लोग आज तक नहीं समझे, आप लोग कल समझे। क्या गलत बोल रहा? मगर क्या कीजिएगा, कुछ लोग छुछुर लॉजी पढ़े रहते हैं, वो कुछ देर खामोश रहते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद वो टोंट कर, फिर उसने एक फतवा जारी किया भारत में, और फतवा ये था कि जो नबी और अली है किसी चीज का मालिक को मुख्तार। जोर से कहिए माज़अल्लाह, जोर से। जब थाना भवन से ये पैगाम निकला तो इस मैसेज के जवाब में इमाम इसको मोहब्बत ने फरमाया,
मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूबो, मुहिब में नहीं मेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेर रजा अल्लामा अजहरुल कादरी, अल्लामा अजहरुल कादरी पैगाम रजा कॉन्फ्रेंस। बोलिए सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे आप? इस पर्ची को आप नहीं देख सकते, ये हमारा उनका राज वाला मामला है। अभी ये बेराज भी हो जाए, मगर थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जिस पैगाम को मैं लेके चला हूँ जरा समझा देता हूँ ताकि हमारी कौम ये समझे कि पैगाम रजा कॉन्फ्रेंस में गया था, रजा का पैगाम लेके आया। जोर से बोलो, जोर से। फिर कहने लगे खुदा से मांग, गैर खुदा से ना मांग, ये क्या देंगे? इनके हाथ में कोई इख्तियार नहीं। जैसी क्या हुआ? थोड़ा सा रहम करम कीजिए। अच्छी बात है, खजानची साहब हैं तो खजाना तो अब उनके पास आने ही वाला। अभी मैं दरवाजा खोल रहा हूं, नहीं छोड़ दीजिए, नहीं तकलीफ। जरा दोनों हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। नहीं अब क्या बयान करूंगा, नहीं कदम की, नहीं जरा जोर से बोल लीजिए, दोनों हाथ उठाकर। कितने लोगों को आला हजरत से मोहब्बत है? मैं अगर हाथ काट के मांगूं तो आप हाथ काट के देने को तैयार हो? दे दोगे? अरे सच्ची बात है, दे दोगे? झूठ है, फरेब है, धोखा है, मकर है। मैं इतना बड़ा शकीकुल कल्ब भी नहीं हूं कि तेरा हाथ काटूं। अपने भाई को इस दौर में दूल्हा बनाऊंगा जिस दौर में मां पेंटिंग आम, जिस दौर में नौजवानों को जेल की सलाखों में बंद किया जा रहा। मैं इस दौर में आपको लूल्हा नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूँ आपका हाथ सलामत रहे ताकि वक्त की फौलादी कुव्वत जब भी सर उठाए तो उसको कुचलने के लिए तेरा हाथ इमाम हुसैन के उन शहजादों की तरह आगे बढ़े जिन शहजादों ने अपनी नन्ही नन्ही तलवारों से बड़े बड़े बहादुरों को करबला के तपते हुए सहरा में कत्ल कर दिया। अल्लाह आप सबके हाथ को सलामत रखे। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आया, मेरी वहाँ गाड़ी लगी, ऐलान हो रहा था कि नूरी मस्जिद की तामीर होने वाली। मैं कहता हूँ कि अब आप लोगों को मस्जिद बनाना छोड़ना चाहिए। अब मस्जिद बनाने की कोई जरूरत नहीं है हमारे मुल्क हिंदुस्तान में। 1300 मस्जिदें ऐसी हैं जिनको 24 के बाद मिसमार किया जाए। मैं जो बोल रहा हूँ नोट कर लीजिए अगर आपको गलत लगे। मैंने बायोडाटा देखा है 1300 मस्जिदें आरएसएस की ऑफिस में वो बिल्कुल लिखी हुई है, उसको खत्म करें। फिर मस्जिद आप लोग क्यों बना? मस्जिद बनाने से पहले आप अपनी पेशानियों में मचलते हुए सजदों को रब की बारगाह में पेश करने के लिए तैयार हो जाइए। जब तक आपके सजदे होते रहेंगे जमाना आपकी इबादतगाहों पर हमला नहीं कर सकता। बोलो यहाँ मस्जिद बने या नहीं बने? कितने लोग चाहते हैं मस्जिद बन जाए? जरा हाथ उठा दीजिए। मौलाना साहब जरा उसमें से एक चीज बढ़ाइए। अगर आप लोग चाहते हो कि ये नूरी मस्जिद की तामीर हो, तो है कोई माँ का ऐसा दयालु बेटा जिसके सीने में माँ की मोहब्बत गर्दिश कर रही हो, वो अपनी माँ के नाम पर मैं उसकी माँ के दूध के कतरों का वास्ता देता हूँ। है कोई ऐसा शहजादा जो मुझे एक ईंट 11,000 में खरीद के नूरी मस्जिद में डालने के लिए दे? 11,000 रुपए एक ईंट की कीमत है। कोई अपनी माँ का चहीता बेटा जो 11,000 रुपए में खरीद ले? आज नहीं देना। एक माँ
2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में आपको अदा करना है। कोई जो 11,000 में खरीद ले, जो एक ईंट अल्लाह के घर की तामीर में लगाएगा, अल्लाह ताला उसकी माँ के लिए जन्नत में महल तैयार फरमा देगा। है कोई अपनी माँ का दयालु बेटा जो अपनी माँ के लिए जन्नत में महल तैयार करना चाहता हो, आ जाइए। जितना आप चल कर आएंगे उतना आपको सवाब मिलेगा। देखिए हजरत मुफ्ती बशीर आलम साहब किबला रज़वी दामद बरकातुहुल कुसिया, मैंने कहा ना कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं चम्मुख हूँ, सब लोग आ ही जाएंगे। क्या नाम है आपका? जनाब मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब। अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत। कागज कलम लेके बैठे ना हजरत अल्लामा मौलाना कौसर अज़ीज़ी साहब। क्या मोइनुद्दीन नाम बताया? माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम का सदका अता। यही घर है उनका फुलवरिया। है कोई दूसरा ऐसा अपनी माँ का बेटा जो मोइनुद्दीन के घर के माँ के महल के बगल में अपनी माँ के लिए महल तामीर करना चाहता हो, वो 11,000 में इसे खरीद ले, 5 महीने में उसे अदा करना है। कोई माँ का चहीता बेटा जो 11,000 में एक ईंट और खरीदे, उठ जा, मैं तेरी उस माँ के नाम पर आवाज दे रहा हूँ जिस माँ ने 9 माह की मुशक्कतें उठाकर तुझे अपने शकम में रखा, 9 माह के बाद उन झटकों को बर्दाश्त किया जिन झटकों के मुतालिक मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर बेटा पूरी उम्र माँ की खिदमत करता रहे फिर भी वो एक झटका का हक अदा नहीं कर सकता जो झटके बच्चे की पैदाइश के वक्त लगा करते हैं। नारे तकबीर, जरा और साउंड बढ़ा देना भैया। क्या नाम है आपका? नारे तकबीर, जनाब मेराज अली साहब। आपका क्या नाम है? नहीं रहने दीजिए, यही टूट के वहां जाए। नाम हो गया। कहाँ मकान है आपका? कहाँ घर है आपका बाबू? रसूलागंज। रसूलागंज। नंबर अपना पूरा पता लिखा दीजिए। मोबाइल नंबर भी लिखा दीजिए, पूरा पता लिखा दीजिए हजरत। एक ईंट और दीजिए। सुभान अल्लाह। 10 रुपया लेके क्यों आ रहा है? ए मेरे हाथ में अंगुलियां कितनी हैं? जरा जोर से बोलो, जोर से। आप लोगों की 3 अंगुली सलामत है तो 3 अंगुली हमारी तरह उठा के बोलिए ताकि कल मैदान महशर में आपकी अंगुलियों के एक एक रेशे गवाही दे। 3 अंगुलियों को उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। अरे 3 अंगुली है कि नहीं मेरे हाथ में? ये जोड़ है या बेजोड़? जोर से बोलिए। बेजोड़ है। अल्लाह बेजोड़ है, बेजोड़ को पसंद फरमाता है। कोई तीसरा ऐसा अपनी माँ का दयालु बेटा जो 11,000 में इस ईंट को खरीद ले, 5 महीने में उसे अदा करना है। किश्तवार हर महीने में 2-2 हज़ार दे दे, आखिरी महीने में 1,000 दे दे। है कोई जो 11,000 रुपए में इस ईंट को खरीद सकता है? मैं उस माँ के दयालु बेटे को आवाज दे रहा हूँ जो मुसलमानों ने अपनी माँ के लिए जन्नत में महल बनाया है। कोई तीसरा ऐसा मुसलमान जो इन दोनों शहजादों के महल के बगल में अपनी माँ के लिए महल तामीर करे? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथ हवाओं में लहरा के। मैं तो समझा कि वो उठ के वहां से इधर आ रहे, वो के बीच में बैठ गए। ये तो हमारा ही एक्सीडेंट हो गया है। कोई एक ऐसा मुसलमान और जो 11,000 में ये खरीद ले। अगर तुमसे 5 महीने में ना हो सके तो 7 महीने में देना, लेकिन आ जाओ। मैं अपने लिए और अपने बाप के लिए मांगू तो चेहरे पर थूक देना। मैं अल्लाह पाक के घर के लिए मांगा। है कोई जो अल्लाह के घर की तामीर के लिए 11,000 में ये ईंट खरीद सकता? उठ जाओ। मैं तुम्हारी माँ के दूध के कतरों का वास्ता देता हूँ। तेरी माँ ने तुझे 9 माह की मुशक्कतें उठाकर शकम में रखा,
9 माह के बाद जब तूने इस दुनिया में कदम रखा तो तेरी माँ ने अपने जिस्म के खून के कचरे को दूध का कचरा बनाकर तुम्हारे हुलकूम में डालकर तुम्हारी जिंदगी में तवानाई अता की है। मैं उसी माँ के नाम पर आवाज दे रहा हूँ जो माँ रात भर तुझे अपनी गोद में लेकर लोरियां देती थी। मैं उसी माँ के नाम पर आवाज दे रहा हूँ जिस माँ की रजा में मेरा खुदा राजी है। जरा जोर से सुभान अल्लाह भी तो बोलते जाओ, कंजूसी से काम नहीं लो। कोई माँ का शहीदा बेटा जो 11,000 में ये ईंट खरीद ले। इतनी देर मैं अगर दूसरी जगह कहता तो अब तक 50 लाख रुपए मेरे कदमों में डाल दिए गए। मैंने 1-2 नहीं, अपनी इस उम्र में 3,000 से ज्यादा मस्जिदें, 3,000 से ज्यादा मदरसे और 5,000 से ज्यादा खानकाहों की तामीर कराई। ये अल्लाह का फजल है। मैं जानता हूँ कि मेरे मरने के बाद कुछ आंखें नम हो न हो, बहुत सारा दिल टूटता हुआ नजर आएगा, मगर फिर भी मैंने हौसला रखा। हमारे अहबाब ने बारहा कहा क्या आप चंदा करते हैं, इतनी अच्छी तकरीर कर देते हैं, सबका मजा चंदे पर खराब हो जाए। हमने कहा कुछ हो जाए, अगर एक ईद को रब ने कबूल फरमा लिया तो हमारे जन्नती होने की जमानत हो जाए। इसलिए है कोई ऐसा अपनी माँ का दयालु बेटा जो 11,000 में ये ईद खरीद ले। उठ जाओ, इतनी एनर्जी लॉस कर रहा हो। सब लोग बिल्कुल फकीर नहीं हो, फज्जो फकीर नहीं हो, भिखमंगे नहीं हो। अल्लाह ने माल बहुत दिया, कोई खुद कमाता है, किसी का बाप कमाता है, किसी का बेटा कमाता है, किसी का भाई कमाता है। मैंने अपने लिए नहीं मांगा, अल्लाह के घर की तामीर के लिए मांगा है। एक आदमी और उठ जाए जो 11,000 में ये ईंट ले ले। बोलो माँ के नाम पर नहीं ले सकते? सुभान अल्लाह। आइए इधर आइए, नारे तकबीर। क्या नाम है आपका? सुभान अल्लाह। लीजिए लेके कम से कम अपना हाथ लगा दीजिए। कहाँ घर है नासिर साहब? जनाब मोहम्मद नाजिर हुसैन साहब, मकान क्वालिटी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोबाइल नंबर लिखे। ए बाबू ए कहाँ जा रहा हो? ए मेरे लाल, दोनों आहिस्ते से गायब हो गए, पहले गायब हो गए थे ना। धोखे का फायदा, धोखा मत दो, धोखे में रहोगे, घबराओ। अब आप लोग 11,000 में नहीं ले सकते, मैं जानता हूँ। हालांकि इस मजमे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत पैसे वाले, अकेले चाहे तो मस्जिद बना दे। मैं जानता हूँ, आंख बंद करके अगर मैं वजीफा चालू कर दूंगा तो सबका खजाना खाली हो जाएगा। मगर इस वक्त मैं नहीं चाहता कि आपका खजाना खाली करूं। अगर 11,000 बहुत महंगा पड़ता है तो 2,000 रुपए में कौन एक ईंट खरीद सकता है? सिर्फ 2,000। बहुत आसानी आपने दे दी है। 2,000। वाह वाह। 2,000 ले लो अपनी माँ के नाम पर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। देखिए हाजी सुलेमान साहब जिनका भारत बिरयानी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाजी सुलेमान साहब ये बड़े बुजुर्गों के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। लिया जाए हाजी साहब, सुभान अल्लाह। बिहारी साहब 2 ईंट 11,000 की 22,000 लिखे हो मौलाना कौसर साहब। हाजी साहब के नाम पर 22,000 रुपए लिखे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इनकी उम्र में कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अरे जोर से बोलने यार, आमीन। कितना बखील है तू, जोर से बोलो आमीन। और कोई है जो सिर्फ 1,000 में एक ही से 1,000 कहाँ एक भी नहीं उतरा, पत्थर दिल लोग हैं। ऐसे लोग अगर कूफा में होते तो जंग सुबह में ही खत्म हो गई होती। सिर्फ 1,000 रुपया दे दे, अल्लाह के घर में लगने वाला। सुभान अल्लाह। नारे
तकबीर, नारे रिसालत। कारी सज्जाद साहब किबला, कारी सज्जाद साहब किबला, जिंदाबाद। इन्होंने 1000 में एक ईंट ली है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इल्म में, फजल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। सुभान अल्लाह। देखिए लोग कहते हैं उलमा नहीं देते, उलमा जितनी कुर्बानियां देता कोई नहीं दे सकता जी। और कोई है जो 1000 में एक ईंट ले। अच्छा, अगर अपनी माँ के नाम पर नहीं ले सकते तो अपनी सास के नाम पर ले लो। हंस रहे हैं आप, शर्म नहीं आती आपको? अरे सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। नाम भूल गया। तैयब साहब अपनी सास के नाम पर एक ईंट खरीदी। सुभान, जवानों की नाक काट ली। पता नहीं जिस वक्त ये, हाँ बराबर तो है ही हजरत, हम कहाँ कह रहे हैं कि बराबर। अच्छा, अगर आप लोगों में से भी कोई अपनी सास के नाम पर तैयब साहब की तरह दिल खोल कर कुर्बानी दे सकते हैं तो जवान आदमी होगा तो उसकी सास बहुत दिनों तक मानेगी, और बूढ़ा आदमी होगा अगर सास इंतकाल कर गई होगी तो अल्लाह ताला उसकी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल देगा। है कोई जो इसे ले ले 1000? आ जा मेरे लाल, क्या नाम? जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। क्या नाम है? मोहम्मद इम्तियाज साहब 1000। आइए आइए बाबू मेरे लाल, चल के आए थे, कदम क्यों रोक लिया? जन्नत की तरफ बढ़ रहे थे। क्या नाम है? मोहम्मद शकील, मोहम्मद शकील साहब 1000। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सिद्दीक अंसारी साहब 1000। सुभान अल्लाह। और कौन है जरा भेजिए। सुभान अल्लाह। मोहम्मद सदीक ठेकेदार साहब, ठेकेदार साहब हैं आप? वो ठीक है, मगर आज हम भरे मजमे में इतने लोगों को गवाह बना रहे हैं, इतने उलमा गवाह बना रहे हैं। अब चुपके से क्या दे रहे हैं वो सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल और फरिश्ता जानता। इतने लोग गवाह नहीं दें, और क्या कल मैदान महशर में अगर इतने लोगों ने गवाही दे दी तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर जहन्नम में आप जाएंगे तो इन उलमा की गवाही से मेरा रब आपको जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए आपको बहरहाल 10,000 में खरीद रहा। 10,000 में नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहम्मद सिद्दीक साहब। और कोई है जो इसे 5 आइए 10,000 में, आइए 10,000 में कितना है? कितना बोल नहीं रहा? मोहम्मद अशरफ अंसारी, अब्बा के नाम पर। सुभान अल्लाह। अब्बा का नाम दाएं क्या है? हाथ से हाँ हाँ, मरहूम हो चाहे जिंदा हो, सवाब जान आपके भाई हैं क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे वो उधर नीचे रखे। और कोई है जो 500 में एक ईंट खरीद ले? सुभान अल्लाह, सुभान क्या नाम है? अभी 18 रमजान को ही इनके वालिद का इंतकाल हुआ था, मोहम्मद जान अंसारी साहब। दुआ फरमा दे मगफिरत के लिए। अनवर भाई की अल्लाह मगफिरत फरमाए, हर हर कलवत जन्नत अता फरमाए, उनकी कब्र में ताहत निगाह जन्नत की बहारें अता फरमाए, उनके तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमाए। जोर से बोलो आमीन। तुम्हारा अल्लामा मौलाना साजिदुर रहमान साहब ने एक कटिहार, बंगाल कटिहार के रहने वाले। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अजमत अंसारी साहब ने एक मधुआ, इन्होंने 500 में एक ईंट खरीदी। सुभान अल्लाह। और कोई है जो जल्दी से करो यार, 500 रुपया। और सुभान अल्लाह 1000 में हमारे अनवर बाबू फिर एक लेना चाह रहे हैं। अनवर हुसैन साहब 1000 में। सुभान अल्लाह, जल्दी दे लो भैया। माशाअल्लाह अनवर साहब ने ले लिया है। क्या नाम है? मोहम्मद अब्दुल वकील साहब। ये 500 में ना? कितना में? 500 में। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अब्दुल वकील साहब फुलवरिया। इदरीस मोहम्मद साहब माधोपुर के रहने वाले हैं। इदरीस मोहम्मद असलम। अच्छा, आप गए थे लेने के लिए? वही
अरे जबरदस्त गाड़ी चलाई आपने माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जनाब असलम साहब हैं ये, जनाब मोहम्मद असलम साहब आइए थोड़ा सा मुसाफा तो कर लीजिए आप। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इन्होंने माशाल्लाह। एक 500 में ली और कोई है जो 500 में एक इसलिए ले, जल्दी करो, जल्दी कीजिए, देर नहीं कीजिए। अब तक तो पूरे मजमे को उठ के मेरे पास चला रहा। क्या नाम है? मोहम्मद मुस्लिम अंसारी साहब, 500 रुपया। नहीं, ये दूसरे मुस्लिम अंसारी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। चाँद मोहम्मद साहब 5 यहाँ के हैं, अपनी माँ के नाम से इन्होंने। एक और लेंगे अम्मा के नाम से, माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। आहा हा, वे दादी भी अब्बा आ के गई। नाम से लिया इन्होंने। दादी भी चाँद आ गई। मोहम्मद साहब 2 सुभान अल्लाह। 1000 रुपये लिखे। दादी को एक ईंट दे दीजिए। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता करे। सुभान अल्लाह। लीजिए, आप लेके यहाँ रख दीजिए ताकि बुनियाद में डल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लीजिए लीजिए, जल्दी जल्दी एक एक ईंट लीजिए ना। की हिकमत है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। मोहम्मद इस्लाम अंसारी साहब एक ईंट लीजिए। सुभान अल्लाह, 500। आपका क्या नाम है? तसरुद्दीन साहब, 500 में एक ईंट। ये ईंट लीजिए।